हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज के क्लास में हम स्टडी करेंगे केमिकल रिएक्शन। ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ आज पढ़ेंगे ताकि केमिकल रिएक्शन से जो क्वेश्चंस आता है आपको डायरेक्ट एक रिएक्शन दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है बताइए ये विस्थापन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, नहीं कि जो है एकल विस्थापन है, द्वि विस्थापन है। इस तरह का क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और आप क्या करते हैं, उसे स्किप कर देते हैं। कारण क्या है, आपको पता नहीं हो तो वो पता है कि ये कौन सा रिएक्शन है। आज एकदम बिल्कुल आसान तरीके से केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, एकदम मैथमेटिक्स वाला रूल लगा करके, ताकि आप आसानी से इसे अलग कर पाएंगे। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ, देखते हैं आज केमिकल रिएक्शन। चलिए समझते हैं केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन तो आप लोग जानते होंगे, रासायनिक अभिक्रिया। केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है, वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक या एक से अधिक रासायनिक पदार्थ क्या होता है, परस्पर जुड़ता है। समझे, एक हो या एक से अधिक पदार्थ हो, नहीं, वो क्या होता है, एक दूसरे से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। जैसे जुड़ता है वह रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद एक उससे नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है। समझे, एक या एक से अधिक पदार्थ जब आपस में जुड़ते हैं, जुड़कर नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, वो होते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं वह अभिकारक कहलाते हैं, यानी रिएक्टेंट कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जैसे मान लिया आप जल बनाना है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराएंगे, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होगा, उसका अभिकारक होगा, रिएक्टेंट होगा। और नया क्या पदार्थ बनेगा, जो है जल बनेगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो जल बनेगा और जल क्या हुआ, एक प्रोडक्ट हुआ। यानी अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ कहलाते हैं प्रोडक्ट और अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं अभिकारक। क्लियर है। जब रिएक्शन, कहने का अर्थ है कि रासायनिक अभिक्रिया कब संभव हो सकती है। सोचिए तो, रासायनिक अभिक्रिया कब संभव हो सकती है। रासायनिक अभिक्रिया तभी संभव होती है जब रिएक्शन के एटॉम के मध्य, जब रिएक्शन होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है, जब अभिक्रिया होता है तो अभिक्रिया के परमाणुओं के मध्य केमिकल बॉन्ड बनते हैं या टूटते हैं, या तो बनते हैं या बनने से पहले टूटते हैं, तो वह तभी जो है रासायनिक अभिक्रिया संभव हो पाती है। बोलिए सर क्या क्या बोल दिए, कुछ नहीं समझे, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। देखिए केमिकल रिएक्शन क्या है, सबसे पहले हम ये समझ रहे हैं। मान लिया जाए केमिकल रिएक्शन में, जैसे मान लिया जाए एक हाइड्रोजन लेते हैं, एक ऑक्सीजन लेते हैं, इसे हम रिएक्ट कराते हैं। ये दोनों जब रिएक्ट करता है तो जल का निर्माण होता है, H2O। नहीं, किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। तो हमारा कहने का मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है, देखिए भाग कौन कौन लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नहीं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग लिया, ये कहलाएगा रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स कहलाएगा। बात समझे ना, यानी अभिकारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अभिकारक। रिएक्टेंट कहलाएगा जो कि अभिक्रिया में भाग लेता है, वो रिएक्टेंट कहलाता है। और जो बनता है नया पदार्थ वह बनता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनता है यानी उत्पाद का निर्माण करता है। क्लियर है। अब हमने क्या कहा, रासायनिक अभिक्रिया वही होगी जब दो या दो से अधिक मिलेगा और मिलकर नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करेगा। जैसे हाइड्रोजन खुद जलता है, ऑक्सीजन जलने में सहायक है, और जब दोनों को मिला दिए तो आग को बुझाने में सहायक हो गया, नहीं, नया गुणधर्म वाला पदार्थ बन गया। तो ये क्या हुआ, रिएक्शन किया, ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट किया। क्लियर है। जैसे लोहा में ऑक्सीजन मिलाएंगे, क्या बनेगा, Fe+O2, ये मिलाएंगे, जब ये दोनों रिएक्ट करेगा तब बनेगा Fe2O3, Fe2O3। चलिए देखिए, अब हम समझ रहे हैं। देखिए यहां पर क्या हुआ कि ये जो है, ये लोहा आयरन
और ये जो है ऑक्सीजन, ये दोनों क्या कहलाएंगे? रिएक्टेंट कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे। नहीं, ये क्या क्या कहलाएंगे? रिएक्टेंट कहलाएंगे। और यहां जो निर्माण हुआ ये क्या कहलाएंगे? प्रोडक्ट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? प्रोडक्ट कहलाएंगे। क्लियर है? क्या कहलाएंगे? प्रोडक्ट कहलाएंगे। अब देखिए, ये जो है बैलेंस नहीं किया हुआ है, तो बैलेंस करना पड़ेगा इसको। तो बैलेंस करने के लिए क्या करिएगा? Fe 2 है तो यहां 2 दे देंगे तो 2 Fe हो जाएगा। लेकिन O3 यहां देखिए कितना है, तो फिर तो हो जाएगा गड़बड़। यानी इसे बैलेंस करने के लिए यहां पर आयरन्स के कितने एटॉम्स लेने होंगे, ऑक्सीजन के कितने एटॉम्स लेने होंगे, ये दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। जैसे मान लिया जाए ऑक्सीजन का, इसको इक्वल करने के लिए यहां पर 2 से यहां पर 3 से यदि मल्टीपल कर दीजिए, देखिए हो गया? नहीं हो गया? देखिए ऑक्सीजन का 3 और 2 जा 6 एटॉम्स, यहां भी 6, और यहां पर कितना हो गया? आयरन का 4 एटॉम्स यानी 4। ये हो गया ये बैलेंस। समझे? तो खैर बैलेंस अभी हमको देखना नहीं है, हमें वहां क्या पूछेगा अभी कंपटीशन में? बैलेंस हम लोग कर रहे थे 10th क्लास में। अभी कंपटीशन में क्या पूछेगा कि जब 2 रिएक्ट करेगा, यानी ये रिएक्ट किया तो ये क्या बना। ठीक है, ये भी अभी एग्जाम में नहीं आ रहा है, यहां पर डायरेक्ट आएगा ये कौन सी अभिक्रिया हुई। यहां पर सिर्फ अभी ये जानना है कि ये 2 क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? आप कहेंगे अभिकारक कहलाते हैं, रिएक्टेंट कहलाते हैं, और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्रोडक्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रोडक्ट कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। जैसे और भी आप बहुत कुछ कह सकते हैं। जैसे कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिला दीजिए, क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिलाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। नहीं, तो ये क्या है? ये कार्बन और ये ऑक्सीजन क्या होगा? रिएक्टेंट कहलाएंगे। ये दोनों क्या कहलाएंगे? रिएक्टेंट कहलाएंगे। और ये क्या कहलाएंगे? प्रोडक्ट कहलाएंगे। क्लियर है? ये क्या कहलाएंगे? प्रोडक्ट कहलाएंगे। समझ में आया? जैसे मान लिया जाए हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन मिला दीजिए, हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन मिलाएंगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा, HCl। नहीं, क्या बन जाएगा? HCl। ऐसे बैलेंस कर लेंगे, 2 हाइड्रोजन है 2 क्लोरीन है, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या बन गया? HCl। अब ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन क्या है? ये रिएक्टेंट है। और ये क्या है भाई? ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट बना। क्लियर है? ये क्या है? प्रोडक्ट है। और ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट है। तो अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में यहां पर 2 ही बात आपके समझने के लिए आपके लिए है कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। यानी अभिकारक है, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं वह रिएक्टेंट होते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनती है वह क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। क्लियर हुआ? रासायनिक अभिक्रिया क्लियर हुआ? क्वेश्चन आ जाएगा रासायनिक अभिक्रिया कब संपन्न होती है, कब संभव हो सकती है? रासायनिक अभिक्रिया तभी संभव हो सकती है जब अभिकारक के परमाणु के मध्य या तो रासायनिक बंध बनाते हैं या फिर बनने से पहले क्या होते हैं? टूट जाते हैं, तभी रासायनिक अभिक्रिया संभव हो पाती है। क्लियर है? तो चलिए हम अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की बात करेंगे। और पहला हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन अभिक्रिया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है ये देखते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम पहला पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन अर्थात संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया नाम से ही आपको पता चला गया होगा, संयोजन अभिक्रिया यानी क्या होगा? ये जुड़ेगा, संयोजन करेगा। नहीं, संयोजन अभिक्रिया का एक और नाम है, नहीं कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज नोन एज सिंथेसिस रिएक्शन। सिंथेसिस रिएक्शन एकदम याद रखिएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज नोन एज सिंथेसिस रिएक्शन, यानी कि संश्लेषण अभिक्रिया भी कहा जाता है। किसको? संयोजन अभिक्रिया को संश्लेषण अभिक्रिया भी कहा जाता है। किसको किसको कहा जाता है? सिंथेसिस रिएक्शन। नहीं,
यानी कि संयोजन अभिक्रिया भी कहा जाता है संश्लेषण अभिक्रिया को। अब हम समझते हैं आखिर कॉम्बिनेशन अभिक्रिया है क्या, संयोजन अभिक्रिया है क्या। एकदम आसान से हम समझेंगे। समझिए, मान लिया जाए आपके पास दो रिएक्टेंट हैं A प्लस बी। क्या है? A प्लस बी आपके पास दो अभिकारक है। हमने अभी तुरंत बताया है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है वो अभिकारक होता है, रिएक्टेंट होता है। क्या होता है? रिएक्टेंट होता है। नहीं तो संयोजन अभिक्रिया क्या कहता है कि जब जो A प्लस बी है तो ये दोनों क्या होगा? जुड़ जाएगा, AB हो जाएगा। समझ में आया? तो ये क्या लाएगा? कॉम्बिनेशन। नहीं, ये क्या कहलाएगा? कॉम्बिनेशन। क्लियर है? जैसे अब मान लिया जाए H2 में O2 आकर के जुड़ा तो क्या बनाया? H2O बनाया। यानी ये दोनों आपस में क्या हुआ? जुड़ गया। जब जुड़ गया तो ये अभी क्या है? बैलेंस में नहीं है। अब इसे क्या कर दिया जाएगा? बैलेंस कर दिया जाएगा। जैसे बैलेंस करिएगा आंसर ओके। समझ में आया? समझ में आया? ये देखिए बैलेंस करना है। अब इससे बैलेंस करना है तो क्या होगा? ये तो ठीक है, ये बैलेंसिंग नहीं है, तो बैलेंसिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सोचिए क्या करना होगा। यदि हम यहाँ 2 से मल्टीपल कर दें और यहाँ 2 से मल्टीपल कर दें तो क्या? देखिए हाइड्रोजन का 4 एटॉम्स, हाइड्रोजन का 4 एटॉम्स, ऑक्सीजन का 2 एटॉम्स, यहाँ भी 2 एटॉम्स, बैलेंस हो गया। यानी कहने का अर्थ है भाई कंपोजिशन रिएक्शन कौन होगा? जब दो चीज आकर के जुड़ जाएगा। यानी कि एक हाइड्रोजन था, एक ऑक्सीजन था, दोनों आपस में जुड़ गया तो बना दिया जल। यानी ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर सिंथेसिस रिएक्शन। क्लियर है? समझ रहे हैं चीजों को? जैसे अब कार्बन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन दीजिएगा, इसमें हीट देता है, हीट देने के बाद क्या बनता है? CO2। नहीं, और भी बहुत सारा ले सकते हैं आप उदाहरण में, एग्जाम्पल में। नहीं, जैसे जिंक के साथ सल्फर मिलाइए। नहीं, जिंक के साथ यदि हम सल्फर मिलाते हैं तो क्या बन जाएगा? ZnS बनेगा। आप देख रहे हैं ना, ये दो रिएक्टेंट है और ये दोनों आपस में आकर के इधर जुड़ रहा है। ये दोनों अलग अलग रिएक्टेंट था, यहां प्रोडक्ट में आकर के जुड़ गया तो ये क्या कहलाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड के साथ CO2 जुटेगा, CaO के साथ CO2, तब क्या बनेगा? CaCO3 बना लेगा। नहीं, यानी कि ये दोनों मिल गया यहां आकर के, नहीं मिला तो ये क्या कहलाएगा? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा, यानी सिंथेसिस रिएक्शन कहलाएगा। क्लियर है? क्लियर है? समझ रहे हैं? अब हम समझेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन तुरंत समझा, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझेंगे। देखिए दूसरा नंबर रिएक्शन एकदम अच्छे से समझते चलेंगे, एकदम मैथ के तरह A प्लस B B प्लस C करके आपको हम समझाएंगे, मजा आ जाएगा समझने में। चलिए समझते हैं अगला डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है इसे समझते हैं। डिकम्पोजिशन है यानी जस्ट इसका अपोजिट। जैसे ये A प्लस बी मिलकर AB बना रहा था, यदि कहीं AB है तो वह A प्लस बी अलग अलग टूट जाएगा। यदि कहीं AB है तो क्या है? A प्लस बी अलग अलग टूट जाएगा। जैसे मान लिया जाए H2O है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी दीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये क्या होगा? हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए यहां से 2 से मल्टीपल कर दीजिए और हाइड्रोजन में 2 से मल्टीपल कर दीजिए। क्लियर है? तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा डिकम्पोजिशन, यानी कि कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट कौन कहलाएगा? ये कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट, ये कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट नहीं, इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये। यानी यहां पर 2 अलग अलग रिएक्टेंट आता था और यहां पर एक प्रोडक्ट बनाता था, और यहां पर एक प्रोडक्ट है, उसे क्या कर दे रहा है? इस रिएक्टेंट से ये अलग अलग टूट जा रहा है। क्लियर है? क्लियर है? यानी यहां जल था, इसमें इलेक्ट्रिसिटी दिए तो इस तरह से अलग अलग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो गया। समझ में आ गया? अब जैसे FeSO4 को लेते हैं, FeSO4 इसमें हीट देते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं।
तो जैसे इसमें हीट प्रोवाइड किए, फट से ये क्या हो जाएगा, अलग अलग टूट जाएगा, यानी Fe2O3 प्लस, है ना, ये बन जाएगा SO2 अलग हो जाएगा और SO3 प्लस SO3। बात समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछेगा, ये पूरा यहां से यहां तक समीकरण लिख देगा, कहेगा बताइए इनमें से कौन सी अभिक्रिया हुई, कॉम्बिनेशन हुई, डिकम्पोजिशन हुई, सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुई, डबल डिस्प्लेसमेंट हुई। इस तरह का आपको क्वेश्चन घुमाएगा। तो आप जैसे इसको देखिएगा, आप तुरंत दिमाग लगाइएगा, अच्छा ए बी उसको अलग कर दिया गया है, चलो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। जैसे CuCO3, इसमें क्या करो, हीट दो CuCO3 में, नहीं, अब बन जाएगा क्या भाई, CuO, और इसके साथ साथ क्या निकलेगा, CO2। नहीं, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि एक क्या है, ये AB है, देख रहे हैं ना, ये AB है, और यहां पर क्या है, A अलग और B अलग हो गया है। इसका मतलब है यह भी क्या है, डिकम्पोजिशन है। जैसे मान लिया जाए सिल्वर क्लोराइड AgCl, सिल्वर क्लोराइड में जब सनलाइट देंगे तो अब यहां पर सिल्वर अलग हो गया और Cl अलग हो गया, क्लोरीन अलग, सिल्वर अलग। नहीं, तो ये क्या बन जाता है, यानी ये सनलाइट देने के बाद क्या हो गया कि यहां पर था AB और ये अलग अलग A और B में टूटा। इसका मतलब है ये कौन सी रिएक्शन हुई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। क्लियर है, एकदम जस्ट अपोजिट। देखिए यहां A प्लस B मिलकर AB बना रहा था, यहां AB से हट रहा है, टूट रहा है, A प्लस B हो रहा है, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। यानी ओवरऑल यदि ये कहा जाए भाषा तौर पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हुआ, तो आप क्या कहिएगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एकल कंपाउंड, कोई सिंगल कंपाउंड नहीं, हीट, सनलाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी के प्रभाव से क्या हो, अलग अलग पदार्थों में विघटित हो जाए, नहीं, अलग अलग प्रोडक्ट बन जाए। क्लियर है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया है ना, जिसमें कोई एकल यौगिक, कोई एक सिंगल कंपाउंड में क्या किया जाए, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, सनलाइट यदि प्रोवाइड किया जाए, प्रोवाइड करने के फलस्वरूप वह क्या हो, अलग अलग सरल पदार्थों में आ जाए, तो हम कहेंगे वह क्या हुआ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। क्लियर है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझे। चलिए अब हम समझते हैं नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है आपका, है ना, नेक्स्ट समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, इसकी चर्चा करते हैं। देखिए विस्थापन अभिक्रिया दो तरह के होते हैं, डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट होते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट होते हैं। इसे समझना है अच्छी तरीका से, इससे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी आएगा ही, इसीलिए इसे अच्छे तरीका से समझिए। चलिए समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है इसे समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एक डबल डिस्प्लेसमेंट। तो हम समझते हैं बारी बारी से सबको, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट को। चलिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। इधर हम लोग देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। चलिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट पहले समझ लेते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया, इसको हम कहेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया। देखिए एकदम ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन इससे बनेगा एग्जाम में। एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है ना, समझते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया यानी कि यदि आपको एक एलिमेंट दे दिया जाए और एक कंपाउंड दे दिया जाए, कहेगा इसको रिएक्ट कराओ, तो एकल विस्थापन कहता है, सिंगल विस्थापन कहता है। इसके साथ जो ये है इसे क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, AC आ जाएगा और B को कहेगा तुम हट जाओ, B को कह देगा तुम साइड हो जाओ। जैसे मैग्नीशियम में
एक मैग्नीशियम है और इसके साथ एक कंपाउंड लेते हैं HCl। ये दोनों जब रिएक्ट करेगा, ध्यान से देखिएगा क्या करेगा, ये दोनों जब रिएक्ट करेगा तो ये H को क्या करेगा, बाहर कर देगा हाइड्रोजन को, और साथ में कौन आ जाएगा, MgCl2। MgCl2। तो आपने क्या देखा कि ये था A, ये था BC, और ये क्या बन गया, Ag के साथ C सट गया, A के साथ C सटा और B को क्या किया, विस्थापित कर दिया। तो ये हुआ सिंगल डिस्प्लेसमेंट, यानी सिंगल को डिस्प्लेस कर दिया, उसके स्थान पर से हटा दिया। जैसे सोडियम में जल मिलाएंगे, मिलाइए, सोडियम है, सोडियम में जल मिलाएंगे, देखिए एक एलिमेंट मिल रहा है, एक कंपाउंड मिल रहा है, क्लियर है, एक एलिमेंट मिल रहा है, एक कंपाउंड मिल रहा है। तो अब सोडियम जो है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देगा, हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, NaOH प्लस H2। क्लियर है। अब ये बैलेंस नहीं है, इसे बैलेंस कर लिया जाएगा, है ना। 2Na यहां से कर दीजिए, H2 दो को है, यहां भी 2 दे दीजिए, तो हो जाएगा 2 2 4, है ना। और ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 से मल्टीपल कर दीजिए, यानी ये क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। कहने का अर्थ है यहां पर क्या था, A, साथ में यहां क्या था, B, यहां पर क्या था, देखिए B और C, B हुआ हाइड्रोजन, C हुआ ऑक्सीजन। यहां क्या बन गया, A के साथ कौन सट गया, C सट गया, और B कहां चल गया, बाहर, यानी ये बड़ा बात फॉलो हुआ ना, ये हुआ सिंगल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट समझे सिंगल डिस्प्लेसमेंट, यानी इसे भाषा तौर पर क्या कहिएगा, एकल विस्थापन अभिक्रिया में कोई एक तत्व, कोई एक एलिमेंट किसी यौगिक के एक तत्व को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, नहीं तो वो क्या कहलाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है, क्या कहलाती है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, यानी कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। कब, जब A प्लस BC अब बनेगा AC, यानी इसके साथ जो एलिमेंट है पहला, उसे वह डिस्प्लेस कर देगा, तो ये क्या कहलाएगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। अब हम देखते हैं डबल, तो चलिए देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, इसे समझते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे मान लिया जाए इसमें 2 कंपाउंड होगा, AB प्लस CD। देखिए यहां पर क्या था, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में एक था एलिमेंट, तत्व था, और एक यौगिक था, नहीं यहां पर क्या है, दोनों कंपाउंड आ गए, दोनों यौगिक हो गए। क्लियर है। अब ये क्या करेगा, A इसके साथ D के साथ मिल जाएगा, और B C के साथ मिल जाएगा, यानी AD प्लस BC क्या बनाएगा, AD प्लस BC बना लेगा, ये AD प्लस CB बनाएगा, ये इस तरह से, नहीं तो ये क्या कहलाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। चलिए उदाहरण देकर हम लोग समझते हैं। जैसे मान लिया जाए एक रिएक्शन आप कराइए, जैसे सिल्वर नाइट्रेट का कराते हैं, AgNO3 का NaCl के साथ, AgNO3 प्लस NaCl। अब ये देखिए रिएक्ट करके क्या बनाएगा, हमने क्या कहा, ये जो है रिएक्ट करेगा D के साथ, तो यहां क्या बनाएगा, AgCl बनाएगा। देखिए ध्यान से, ये जो फर्स्ट वाला है ये लास्ट में जाएगा, नहीं अब ये इसके साथ आएगा, क्लियर है, तो NaNO3 बन जाएगा प्लस NaNO3, नहीं तो यहां पर आपने क्या देखा कि देखिए A के साथ D, यानी A के साथ D AgCl, और फिर C के साथ B, यानी कि NO3 किसके साथ सटा, B के 3 NaNO3। क्लियर है। कहने का अर्थ है कि ये एक प्लस और माइनस, ये आयन जो है एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेता है। क्लियर है। जब 2 कंपाउंड आएगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में सिंगल कंपाउंड था, डबल डिस्प्लेसमेंट में डबल कंपाउंड आएगा और दोनों रिएक्ट करेगा। डबल कंपाउंड, यह भी एक कंपाउंड है, यह भी कंपाउंड है, और दोनों मिलकर के रिएक्ट किया, यानी इसका हम क्या कह सकते हैं, इसमें 2 आयनिक यौगिकों के मध्य आयनों का एक्सचेंज होता है।
दो आयनिक यौगिकों के मध्य आयनों का यदि एक्सचेंज हो तो वह होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। साथ ही साथ क्या होता है कि नए यौगिकों का निर्माण भी होता है, नए यौगिकों का निर्माण कर लेता है, वह होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया मुख्यतः जलीय विलयन में संपन्न होती है। वजह क्या होता है? क्योंकि उसमें आयन उपस्थित होते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया मुख्यतः किसमें? जलीय विलयन में संपन्न होता है। कहां संपन्न होता है? जलीय विलयन में, जलीय विलयनों में संपन्न होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसमें आयन उपस्थित होते हैं, क्योंकि इसमें जो है आयनों का ही एक्सचेंज होता है। जैसे और भी कर सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड को कराइए। कैल्शियम क्लोराइड की अभिक्रिया CaCO3, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड लीजिए CaCl3 प्लस H2SO4, ये दोनों को हम रिएक्ट करा रहे हैं। जब ये रिएक्ट कराएंगे तो आप क्या देख रहे हैं? A किसके साथ बैठेगा? D के साथ। तब रिएक्ट कराइएगा तो CaSO4 हो जाएगा, और ये किसके साथ होगा? BC के साथ। B और C आपस में एक जोड़ीदार हो जाएगा, यानी HCl बन जाएगा। क्या बनाएगा? HCl बना जाएगा। यानी कि हम क्या देख रहे हैं भाई? A, B, C और D। A के साथ D देखो बैठा प्लस B के साथ कौन बैठा? C बैठा। यानी कि ये क्या कहलाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। क्लियर है? द्विविस्थापन अभिक्रिया आपने अच्छी तरीका समझा। तो ये था अभिक्रिया। अब दूसरा क्लास में नेक्स्ट जो अभिक्रिया बच गए उसका हम विस्तार पूर्वक स्टडी करेंगे नए क्लास में, नए अंदाज और नए विश्वास के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।